ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अकोला के मालीपुरा स्थित लकड़गंज की 4 दुकानों में मध्यरात के समय भीषण आग लगी। इस आग में 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। ये आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। एक अनुमान के अनुसार आग की इस घटना में तकरीबन 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। अकोला के मालीपुरा स्थित लकड़गंज में मध्यरात के समय भीषण आग लगी। इस आग में 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। मालीपुरा के लकड़गंज में लकड़ियों की दुकानें हैं, जहां बांस, बल्ली और अन्य प्रकार की लकड़ियों का व्यवसाय होता है। अकोला शहर सहित जिले के अलावा कई जिलों में लकड़गंज से ही बांस, बल्ली और लकड़ियों का माल जाता है। शुक्रवार की मध्यरात 3 बजे के दौरान लकड़गंज की एक दुकान में आग लगी। इस आग ने देखते ही देखते 3 अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में लकड़ी, बल्ली और बांस ने आग पकड़ ली और लकड़गंज परिसर दावानल में तब्दील हो गया। इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय नागरिकों ने आसपास की दुकानों से लकड़ियों का माल खाली करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। अकोला महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचना शुरू हो गई थी। ये आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। स्थानीय नागरिकों में आग को देखकर भय पैदा हो गया था कि कहीं यह आग पूरे लकड़गंज को अपनी चपेट में ना ले ले। आग के रौद्र रूप को देखते हुए स्थानीय नागरिकों में भय का वातावरण पैदा हो गया था। इन दुकानों से सटे घरों में भी आग लगने का खतरा पैदा हो गया था, जिसके बाद आग लगी दुकानों के आसपास के घरों को तुरंत खाली किया गया। इस आग पर काबू पाने के लिए अकोला के अलावा मूर्तिजापुर और पारस के महाजैनको की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बुलाई गई थी। इस आग ने दुकानों समेत घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके कारण फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, रामदासपेट सिटी कोतवाली के थानेदार और कर्मचारी आरसीपी दल पहुंचे थे। इस आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय नागरिकों ने भी अपना सहयोग दिया था। सुबह 8 बजे के दौरान आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इस अग्नि तांडव में तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचे महानगर पालिका के विरोधी दल नेता साजिद खान पठान ने महानगर पालिका के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कोविड के काम में लगाया गया है, जिसके कारण फायर ब्रिगेड के काफ़ी कम कर्मचारी यहां पहुंचे थे। यदि स्थानीय नागरिक आग पर काबू पाने में अपना सहयोग नहीं देते तो पूरा लकड़गंज जलकर खाक हो सकता था। जो फायर का डिपार्टमेंट है, जो आपदा वाले डिपार्टमेंट है, कम से कम वहाँ से पब्लिक ना हटाए, अपने कर्मचारी वहाँ रखे। आज मैं फोन कर रहा हूँ, दूसरी गाड़ी के ऊपर तीसरी गाड़ी नहीं आ रही। यहाँ आग इतनी बड़ी लगी थी कि पूरा मोहल्ला जल सकता था, आधा मोहल्ला जल चुका हुआ है। और ना यहाँ कमिश्नर है, ना उपायुक्त है, ना कोई देखने को खाली है। यहाँ पे यहाँ सिर्फ यहाँ पुलिस वाले हैं और मीडिया वाले हैं, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये कमिश्नर है ना, अभी तक ना महापौर का दौरा हुआ, ना अभी तक कोई नगर सेवक देखने को आया यहाँ के मौजूदा भी कम से कम। तो मेरा ये बोलना है आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कि कमिश्नर साहब, कोविड के अंदर आप ड्यूटियां लगाओ, लेकिन जो फायर का डिपार्टमेंट है, जो आपदा वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ से कर्मचारी मत हटाओ, मेहरबानी करके। हम जिस परिस्थिति से आज गुजरे, कोई दूसरा ना गुजरे, इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूँ।